बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास XPV है या कैरी डब्बा या कोई भी इस तरह की जो मिनी वैन होती है, अगर आपके पास है तो अगर आप उसमें ये साइड पे ये जो फ़ाइन लगा हुआ है सिंगल फ़ाइन, तो ये अगर लगाना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी वायरिंग किस तरीके से करनी है ताकि ये तार है ये नज़र भी किसी को ना आए और ये जो फ़ैन लगा हुआ है ये भी लगा हुआ अच्छा नज़र आए। तो आपने एक फ़ैन ले लिया या एक, लेकिन आपने अगर एक इधर लगा सकते हो, ये जो पीछे सीटें हैं इसके ऊपर हवा नहीं आती है, जो इसका AC का ब्लोअर है ना, तो इसकी थ्रो जब नई होती है तो फिर तो ठीक होती है, जब थोड़ी गाड़ी पुरानी हुई थी इसकी थ्रो कम हो जाती है। तो अगर आप एक फ़ैन इधर लगा लें और एक फ़ैन इधर लगा लें तो इस तरह इसकी कूलिंग में भी इजाफा हो जाएगा। जो इधर पीछे पैसेंजर बैठते हैं तो उनके लिए ये भी फ़ैन ठीक रहेगा। अगर आप AC ना भी चलाओगे तो फिर भी अगर गर्मी ज़्यादा होगी, गाड़ी खड़ी वगैरह होती है, तो आप ये फ़ैन चला सकते हैं। तो आपने ये जो जगह है ना, इसमें ऐसे उंगली आप दाखिल करेंगे अंदर चले जाएगी। आपने तार को इधर से लेकर आना है इसके अंदर से, तो आपने यहाँ तक ले आना है। उसके बाद ये जो AC का लगा हुआ है इसका एक स्क्रू इधर लगा हुआ है, एक स्क्रू इधर लगा हुआ है। आपने इस AC के इस कवर को उतार लेना है। तो मैंने ये AC का कवर उतार लिया है। उसके बाद इधर से जगह होती है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने ये वायर लेनी है, ये बिजली वालों के पास होती है, इसको स्टील वायर बोलते हैं। तो आपने इसको थोड़ा सा खोल लेना है। खोलने के बाद आपने इधर से इसको दाखिल करना है, इधर से इसको दाखिल करना है। ये वायर इधर से आएगी, इधर से। उसके बाद ये जो सीट वाला कवर है ना, जिधर से ये सीट बेल्ट की इधर मशीन होती है, तो इधर भी 2 स्क्रू लगे हुए हैं। तो आपने ये स्क्रू खोल लेने हैं। तो ऐसे आप इसका बेल्ट है इसको पीछे करोगे ना, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसका एक स्क्रू लगा हुआ है। ये देखिए एक स्क्रू ये लगा हुआ है, एक ये नीचे लगा होगा स्क्रू, ये देखिए। तो आपने ये दोनों स्क्रू खोल लेने हैं। तो आपने इसको खोलने के बाद आपने इसको ऐसे ऊपर कर लेना है। ये देखिए ये जो सीट बेल्ट की ना इधर वो मशीन लगी हुई है। तो ये जो आपने स्टील वायर है, ये स्टील वायर आपने ले लेनी है। तो इसको आपने ऊपर से डालना है। ऊपर से जब डालोगे ना ये बिल्कुल नीचे नहीं आएगी, थोड़ा मुश्किल करके आएगी। तो इधर से आपने जब इधर से आ जाएगी आपने इधर से इसको पकड़ लेना है। इसको पकड़ने के बाद आपने इसके साथ तार बांध के आपने ऊपर खींच लेना है। ये जिस तरह ये देखें, ये तार इधर से मैंने ऊपर से स्टील वायर डाली इधर से, तो इधर से पहले पकड़ी, तो इधर से मैंने ये इसके साथ तार ना बांध कर मैंने ऊपर खींच लिए, देखें। तो इसके बाद आपने इसको आगे किस तरह लेकर जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद आपने सीट पे ऐसे पीछे कर लेना है। पीछे करने के बाद आपने फिर स्टील वायर को इधर से दोबारा डालना है। तो ये देखिए इधर नीचे जगह बनी हुई है, इसके नीचे ये देखिए इधर से आपने पकड़ना है। तो जो आपकी तार रहती होगी वो आपने इसके तरह बांध कर इधर ले आनी है नीचे। तो इधर से आप फिर इधर इसके पास इधर बैटरी होती है इसके नीचे, तो आपने इधर नीचे से लेकर बैटरी के साथ इसको कनेक्शन कर देना है। तो इस तरह आपकी तार भी नज़र नहीं आएगी और आपके जो फ़ैन लगे हैं वो भी अच्छे लगेंगे। या आपने इसको इधर से डालना है, तो इधर से फिर आपने इधर ये इसकी बैटरी लगी हुई है नीचे, तो आपने इधर बैटरी के साथ इसको ज्वाइंट कर देना है। देखिए तार बिल्कुल आपकी ना छुप जाएगी, किसी को नज़र नहीं आएगी कहाँ से तार लेकर गए हो आप। या आपने इधर इसकी बैटरी लगी हुई है, आपने इसके साथ इसको अटैच कर देना है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हमारा ये फ़ैन लग गया है। इधर से भी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए इधर इसके 2 पॉइंट है, हमारी वायर इधर तक आ चुकी है। तो अगर आप एक इधर फ़ैन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप इधर फ़ैन लग जाएगा, क्योंकि आपकी वायर पहले से आई हुई है। तो ये देखिए ये वायर बिल्कुल सिर्फ इधर से थोड़ी सी नज़र आ रही है, उसके अलावा ये बिल्कुल ये अंडरग्राउंड वायर आ रही है। इधर इसका जो पिलर वगैरह है ना, इस वजह से ये अंदर बैठी नहीं है। तो बाकी वायर बिल्कुल ये अंडरग्राउंड है, आपको कहीं से नज़र नहीं आएगी वायर। तो जो आपने इधर से वायर नीचे डाली थी इधर से आप लेकर आए, इधर आपने इस तरह का बेड स्विच लगा लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा आप इधर से चाहो तो ये फ़ैन बंद कर सकते हैं। जिस तरह ये देखो मैंने इधर से फ़ैन ऑन किया तो इधर से फ़ैन चल पड़ा। तो अगर आपको फ़ैन चल रहा है तो आपको उधर कर पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इधर से ये फ़ैन बंद कर दोगे। तो ये किसी भी शॉप से मिल जाता है, बेड स्विच इसको बोलते हैं। तो आपने ये इधर लगा देना है, तो फिर आप इधर से फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि वैसे ये फ़ैन डायरेक्ट बैटरी के ज़रिए आया हुआ है,
तो अगर आपकी तार वगैरह डैमेज भी होती है, शॉर्ट सर्किट नहीं बनेगा, तो आप इधर से फ़ैन को ये वैसे बंद कर दो।